आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। बिहार की राजधानी पटना में वाक़ गांधी मैदान में आरजेडी के ज़ेरे एहतमाम एक अज़ीमुश्शान जन विश्वास रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें इंडिया इत्तेहाद के अहम लीडरान ने भी शिरकत की। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम, आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव और साबिक़ वज़ीर आला राबड़ी देवी भी शामिल रहीं। आज मोदी के स्टेट में 25,000 लोग 3 साल में मर चुके हैं, सुसाइड कर लिए। 500 स्टूडेंट सुसाइड कर लिए हैं। फिर भी मोदी कहते हैं ये मोदी की गारंटी। तुम्हारी गारंटी क्या है? सबको मालूम है, सबको धोखा देना यही गारंटी है आपकी। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। गांधी मैदान का आज का ये रैली मैं आह्वान करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नस्तानाबूद कर देंगे हम। पटना के गांधी मैदान में बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने पूरी रात परेशान किया है ताकि कोई यहां नहीं पहुंच सके, लेकिन आप सब यहां पहुंचे हैं। साथ ही बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर भी तेजस्वी यादव ने तंज किया है। प्रशासन ने रात भर तंग किया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मजबूत इरादे के साथ आप सब लोग यहाँ आए। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। यही गांधी मैदान है। यहां राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आसनसोल से इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी ने पवन सिंह को मगरबी बंगाल के आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था, जहां से TMC लीडर शत्रुघ्न सिन्हा उस वक्त MP हैं। पवन सिंह ने X पर पोस्ट किया और कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के आला क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे आसनसोल से उम्मीदवार करार दिया, लेकिन किसी वजह से मैं आसनसोल से इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा। पवन सिंह के लोकसभा इंतखाबात से अपना नाम वापस लेने पर TMC लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ये पवन सिंह या उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अपना बच्चा परिवार का है, लेकिन ये फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन था? पंजाब के लुधियाना में स्कूल इफ्तिताह की तकरीब में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पंजाब के 8,000 करोड़ मरकज़ी हुकूमत लेकर बैठी हुई है और गवर्नर साहब मान सरकार को परेशान कर रहे हैं। हम तो सारी चीजें कर रहे हैं, बिजली भी मुफ्त कर दी, इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, इलाज मुफ्त कर दिया, आपके बच्चों के लिए इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं। कहां से आ रहा है पैसा? चोरी बंद हो गई। पहले सारा पैसा इनके घर जाता था, अब ये सारा पैसा आपके ऊपर लगता है। लेकिन आप देख रहे हो किस तरह से केंद्र सरकार तंग कर रही है। दिल्ली में कर रही है उसको तो मैं देख रहा हूं, लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरह से अकेले मान साहब लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, गवर्नर से लड़ रहे हैं। पंजाब के हक के 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेके बैठी है, पैसे रिलीज नहीं कर रही। उनके थोड़ी है पैसे, पैसे तो पंजाब के लोगों के हैं। किसान रहनुमा जगजीत सिंह दिलीवाल ने कहा कि हमारा दिल्ली मार्च का प्रोग्राम ज्यों का त्यों है, हम उससे पीछे नहीं हटे हैं। फैसला किया गया है कि हम सरहद पर अपनी ताकत बढ़ाएंगे। 6 मार्च को किसान ट्रेन, बस, हवाई जहाज़ से पूरे मुल्क से दिल्ली आएंगे और हम देखेंगे कि हुकूमत उन्हें वहां बैठने की इजाज़त देती है या नहीं। 10 मार्च को हम दोपहर 12 बजे से मुल्क भर में रेल रोको एहतजाज करेंगे। ये तारीख तय की गई है कि पूरे देश के अदर स्टेटों से हमारे संगठन
वो शांतिपूर्वक ढंग से बाई ट्रेन आए, पैदल आए, बाई बस आए, बाई एयर आए। उनको देखते हैं वहाँ पर बैठने देती है या मतलब सभी बातें करती है, वो उस तरीके से आएंगे। और 10 मार्च को सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पूरे भारत के अंदर ट्रेन का चक्का जाम करने का आह्वान पूरे देश के लोगों को हम करते हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में वाक़ा ब्लू सफायर मॉल की ग्रिल गिर गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। एडीसीपी सेंट्रल प्रदेश कठेरिया ने ये इत्तला दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 व्यक्ति जिनका नाम हरेंद्र और शकील है, जो मूलतः विजयनगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं, यह लोग ब्लू सफायर मॉल में एस्केलेटर की तरफ जा रहे थे। तभी 5वीं मंजिल के ऊपर जो लोहे की ग्रिल फेंसिंग के लिए लगी हुई थी, वो अकस्मात गिरी है और गिरने के पश्चात यह लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में इनके परिजनों से संपर्क कर तहरीर लेकर के इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान हो गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ PMLN के सदर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किए गए हैं। फ़िलिस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का सिलसिला जारी है, जिसके सबब आवाम को मुत्तहिद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अमेरिका ने गज़ा पट्टी के लिए इमदाद भेजी है। पहली बार अमेरिका के फ़ौजी तैयारों ने हफ्ते को गज़ा पट्टी में पैराशूट के ज़रिए 38,000 से ज़ायद खाने के पैकेट भेजे हैं। ये पार्सल्स 3 अमेरिकी तैयारों के ज़रिए फ़राहम किए गए। अमेरिका से क़ब्ल उर्दन और मिस्र की जानिब से पैराशूट की मदद से इमदाद कराई गई थी। सऊदी अरब के हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान ने रमज़ान से कबल मसाजिद में इफ्तार पर पाबंदी आयद करने का हुक्म जारी कर दिया है। गौरतलब है कि सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर ने माह रमज़ान के दौरान मसाजिद के अंदर इफ्तार पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर ने मसाजिद के अंदर इफ्तार पर पाबंदी आयद करते हुए सफाई को बरकरार रखने के लिए सहनों में इफ्तार की दावतें मुनक़्क़िद करने की हिदायत दी है। फ़िलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।